नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे गार्डन में बरसात के मौसम में फ्री में ही मिल जाते हैं। उन पौधों को हमें नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और गार्डन में ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम 20 से 25 पौधों के बारे में बताएंगे कि उनसे कैसे ढेरों प्लांट फ्री में ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट हमारा गलाडिया का प्लांट है। तो गलाडिया के बीज जैसे झड़ झड़ के गिरते रहते हैं जब वो इस तरह से ब्राउन कलर के हो जाते हैं, और जहाँ भी जिस भी पॉट में ये सीड डालते हैं तो वहीं सुंदर प्लांट निकल आते हैं। और इनके प्लांट हमें नर्सरी से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनमें कई कलर आते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, जैसे ये येलो लगा हुआ है, और भी कई कलर के गलाडिया के प्लांट आते हैं। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट हमारा मरवे का प्लांट है। तो इस प्लांट को तो लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आयुर्वेदिक प्लांट होता है। और आपको दिखाएं, ये कितने सारे प्लांट मरवे के निकले हुए हैं। हमने इनको बिल्कुल नहीं लगाया है और हम तो इसको लगाते भी नहीं हैं। और ये बरसात से पहले ही हमारे गार्डन में सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो जाते हैं। बहुत सुंदर और आयुर्वेदिक प्लांट होता है। और दोस्तों, इसके बीज जहाँ भी गिर जाते हैं वहीं ढेरों प्लांट निकल आते हैं। और हमारे गार्डन में तो इतने प्लांट निकल जाते हैं कि उन्हें हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर गमलों में ही ये प्लांट दिख जाते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट ऐसा ही हमारा अपराजिता की वाइन है। तो अपराजिता की वाइन में भी जैसे फलियां आती हैं फूल के बाद, और जब वो फलियां पक जाती हैं, ब्राउन कलर की हो जाती हैं, तो वो अपने आप ही फट जाती हैं और फिर जहां उनका सीड गिरता है वहीं वो ग्रो हो जाती हैं। अब देखें, ये वाली वाइन हमने नहीं लगाई है और यहाँ अपने आप ही ये ग्रो हो गई है। और दोस्तों, ऐसा ही प्लांट ये है, मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है ये। और मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन को भी हम नहीं लगाते हैं, ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। बस एक बार ही हमने इसको लगाया था, उसके बाद कभी भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें भी सीड पॉड बनते हैं और जब वो खुल जाते हैं तो जहाँ सीड डलता है वहीं पर इसके प्लांट निकल आते हैं। और दोस्तों, आप ये देखें कितना सारा खरपतवार निकल रहा है हमारे पौधों में, क्योंकि 8-10 दिन तक हम यहाँ नहीं थे तो पीछे से ढेर खरपतवार निकल आया और हम अब धीरे धीरे करके इसको हटा रहे हैं। एक तरफ का तो आधा हटा दिया है और ये इस तरफ का अभी बाकी है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब प्लांट निकलते हैं तो उनके साथ खरपतवार भी निकल जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये खरपतवार जो है, जो हम गोबर खाद डालते हैं तो उसमें ही इसके सीड होते हैं, और जब बारिशें शुरू होती है तो खरपतवार निकल आता है। और आप देखें, 7-8 दिन में ही कितने बड़े साइज़ के ये खरपतवार हो गए हैं। इतने जल्दी प्लांट ग्रोथ नहीं करते जितनी जल्दी ये खरपतवार ग्रोथ करता है। और दोस्तों, ऐसा ही है हमारा सदाबहार का प्लांट। तो सदाबहार में भी फलियां बनती हैं, और इस मौसम में जहाँ भी ये फलियां का मुँह खुलता है वहीं पर इनके सीड गिर जाते हैं और फिर वहीं प्लांट निकल आते हैं। और इसमें भी जैसे आप इंग्लिश वैरायटी का लगाएं या देसी वैरायटी का लगाएं, दोनों ही वैरायटी बहुत ही अच्छी तरह से चलती हैं। और दोस्तों, ये इसकी फलियां बन रही हैं, ये आप देखें। और इनमें ही जब ये ब्राउन कलर की हो जाएंगी तो इनमें ढेरों सीड निकलते हैं, और जहाँ भी इनके सीड डलते हैं तो वहीं पर प्लांट निकल आते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। और जो हाइब्रिड विनका होता है उसमें तो कई कलर के फ्लावर आते हैं। वैसे देसी में भी ये 2-3 कलर आते हैं, और ये हमारी देसी वैरायटी है। तो
इस प्लांट को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से तो ये बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाते हैं, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुछ दिनों में आप देखना जब लगातार बरसातें आती हैं तो इनके प्लांट इधर उधर आपको निकले हुए नज़र आ जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही हैं हमारे कोसकॉम के प्लांट, तो ये अब थोड़ा नीचे की तरफ झुक रहे हैं क्योंकि इनमें थोड़ी पानी की कमी हो रही है। हमारे यहाँ पिछले 3 दिनों से बरसात नहीं आई है और हमने भी बरसात आएगी ये सोचकर जो है पानी नहीं डाला, इसलिए ये नीचे की तरफ झुके हुए हैं। लेकिन अब हमने इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है क्योंकि दोस्तों अब भी है ना हमारे यहाँ आप देखें बादल छाए हुए हैं, शाम का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं और अब भी बरसात का मौसम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है। अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम बारिश का सोच के पानी नहीं डाल के जाते हैं और फिर बरसात नहीं आती है तो फिर पौधों को परेशानी होती है। पानी कम होता है जब पौधों में और उनकी गर्दन नीचे की तरफ झुक जाती है। और ऐसा ही है हमारा अगला प्लांट, छुई मुई का प्लांट। तो आप देखें इसमें ये सीड बने हुए हैं, इस तरह के सीड इसके होते हैं और जब ये सीड जो है टूट के जहाँ भी गिरते हैं तो वहीं इनमें प्लांट निकल आता है। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और शुभ प्लांट होता है छुई मुई का। और दोस्तों इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे फ्लावर भी आते हैं और बरसात के मौसम में इसके प्लांट आपको, अगर आपके पास एक प्लांट लगा हुआ है तो बारिश के मौसम में आपके पास इसके ढेरों प्लांट हो जाते हैं। जहाँ भी इसका सीड उड़ के चला जाता है तो वहीं इसके प्लांट बन जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही अगला हमारा तुलसी जी का प्लांट है। तो तुलसी जी के प्लांट को हम जो है टेरेस के ऊपर लगाते भी नहीं हैं और फिर भी बिना लगाए ही हमारे टेरेस के ऊपर 7 से 8 प्लांट तुलसी जी के लगे हुए हैं। तो आप देखें इनमें ये सीड बन रहे हैं और जब ये सीड ब्राउन कलर के हो जाते हैं तो इनमें बरसातों में क्या, बरसातों से पहले ही ढेरों प्लांट निकल आते हैं और बरसात में तो और भी ज़्यादा इनके पौधे निकल आएंगे। और दोस्तों इस तुलसी जी के पौधों को हम जो है नीचे लगाते हैं जहाँ हम तुलसी जी की पूजा करते हैं और छत के ऊपर ये प्लांट बिल्कुल सनलाइट में रखे हुए होते हैं, सर्दी हो गर्मी हो और ये प्लांट चलते ही रहते हैं। और दोस्तों तुलसी जी का प्लांट पूजनीय प्लांट होता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी की पूजा की जाती है और इसमें कई जो है देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों ये आयुर्वेदिक प्लांट भी होता है। इसको आप जैसे कि सर्दी खांसी होती है तो इसकी 2-3 पत्तियां चाय में डाल के आप पी लें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और ये प्लांट जो है सीड से ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। और अगला प्लांट हमारा गोमफ्रेना का प्लांट है। तो दोस्तों इसमें ये सीड बने हुए हैं नीचे की तरफ, जैसे इसमें नीचे की तरफ सीड बनने शुरू हो गए हैं, ऊपर ये फ्लावर है तो धीरे धीरे करके ये पूरा ही ब्राउन हो जाएगा और जहाँ भी इसका सीड पड़ता है तो बरसात के मौसम में वहीं ढेरों प्लांट बन जाते हैं। बहुत सुंदर और बहुत हार्डी प्लांट होता है और बारिश में आप देखना इसके पास में जो भी पॉट रखे हुए होते हैं उनमें इनके ढेरों प्लांट निकल जाते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को एक बार लाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी आपको इस पौधे को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बरसातों में ये प्लांट अपने एक ही पौधे से सैकड़ों प्लांट तैयार कर देता है। और ऐसा ही है हमारा
देसी पिटूनिया का प्लांट। तो देसी पिटूनिया बरसात के मौसम में क्या, बरसात से पहले ही ढेरों प्लांट बना देता है सीड के द्वारा। और देसी पिटूनिया में पूरे साल ही फ्लावर आते रहते हैं। 2 कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, पर्पल कलर और वाइट कलर। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और आपको दिखाते हैं यहाँ नीचे इसने कितने सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं सीड के द्वारा, क्योंकि जो इसमें ये इस तरह के सीड पॉड बनते हैं। और जब ये ब्राउन हो जाते हैं तो आप देखें इसका सीड पॉड अपने आप ही खुल गया है। और जहाँ जहाँ इसके बीज डले होंगे वहीं इसके प्लांट बन जाते हैं और बहुत ही ईज़िली इसके पौधे निकल आते हैं। और दोस्तों इस प्लांट को एक बार लगाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी आपको इस प्लांट को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सीड से ढेरों प्लांट बना देता है। और बिना देखभाल के ही बहुत ही ईज़िली ये प्लांट चल भी जाता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और दोस्तों ऐसा ही है हमारा ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। तो मैक्सिकन पिटूनिया को तो आप बस एक बार ले आएँ, फिर कभी भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देसी वैरायटी आती है, ये हमारी देसी वैरायटी है और ये हाइब्रिड वैरायटी लगी हुई है। तो इसको आप एक बार लगा देते हैं तो जहाँ भी इसका सीड डलता है वहीं ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और दोस्तों इस पौधे को तो हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर गमलों में इसके प्लांट निकल आते हैं, क्योंकि इसके सीड बहुत ही हल्के होते हैं। ये इसका सीड पॉड है, जिस तरह की सदाबहार का सीड पॉड होता है उसी तरह का ये मैक्सिकन पिटूनिया का सीड पॉड होता है। और जब ये ब्राउन कलर का हो जाता है तो इसमें सैकड़ों जो है सीड निकलते हैं। और जब ये सीड पॉड फट जाता है तो इसके सीड इधर उधर उड़ जाते हैं और जहाँ भी इसके सीड पड़ते हैं वहीं प्लांट निकल आता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और इसमें 3 कलर आते हैं, वाइट कलर, पर्पल कलर और ब्लू कलर। और दोस्तों ये अब शाम का टाइम है, इसलिए इसके जो है फ्लावर बंद हो गए हैं और सुबह ये जो भी आपको कलियां दिखाई दे रही हैं ये सुबह के टाइम खिल जाएंगी। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, एक बार लगाने की देर है, फिर कभी भी इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये अपने एक प्लांट से ही बरसात के मौसम में सैकड़ों प्लांट बना देता है। तो दोस्तों जो ये हमने सभी पौधे आपको बताए हैं उनको बस एक बार लगाने की ज़रूरत है, फिर कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और बरसात के मौसम में एक पौधे से सैकड़ों प्लांट बना देते हैं। और दोस्तों ये हमारा टूट गया है, एक इंग्लिश गुलाब की ब्रांच टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे और फिर नीचे से 2 ब्रांच निकल आएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।